नमस्कार दोस्तों, लिस्ट लर्निंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट एमसीक्यू सीरीज़ में हमने ग्रीन लाइब्रेरी से जुड़े कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ पुराने नेट के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अकॉर्डिंग टू मैचलअप द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच क्या डिफरेंस बताया है, आप अपने ऑप्शन देख सकते हो। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। सूचना टुकड़ों में विखंडित और विशिष्ट होती है, जबकि ज्ञान संरचनात्मक संबंध और वैश्विक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेब ऑफ साइंस क्या है? ए सिटेशन इंडेक्स, ए बाइबिलियोग्राफी, एन एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए सिटेशन इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्ट्स ऑन फाइल कैन बी ग्रुप्ड अंडर। तो फैक्ट ऑन फाइल को किसके अंतर्गत रखा जाता है? प्राइमरी सोर्स में, सेकेंडरी सोर्स में, टेरिटरी सोर्स में, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन मार्क 21 सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड्स आर। तो मार्क 21 में परिग्रहित विषय है, कौन सा है? निम्न में से देखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो है डी, 600। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज टू हाइब्रिड डिजिटल लाइब्रेरीज इज कॉल्ड। तो जो परंपरागत पुस्तकालय का हाइब्रिड या डिजिटल पुस्तकालय में बदलना क्या कहलाता है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है क्राइसिस मैनेजमेंट, दूसरा है री इंजीनियरिंग, तीसरा है चेंज मैनेजमेंट और चौथा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेंज मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्विचिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा स्विचिंग सिस्टम नहीं है? पैकेट, सर्किट, राउटर, मैसेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सेस टू बैक वॉल्यूम ऑफ ई जर्नल्स इज नोन एज। बैक वॉल्यूम के ई जर्नल के प्रवेश को क्या कहते हैं? ए रैंडम एक्सेस, परपेचुअल एक्सेस, ऑनलाइन एक्सेस, या रेट्रोस्पेक्टिव एक्सेस। इसका जो सही आंसर है वो है परपेचुअल एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, द चाई स्क्वायर टेक्निक इज यूज टू कंपेयर द ऑब्जर्व्ड डाटा विद दैट ऑफ। काई स्क्वायर तकनीक का उपयोग अवलोकित डाटा की तुलना करने के लिए किसके साथ होता है? कलेक्टेड रॉ डाटा, एक्सपेक्टेड डाटा, एनालाइज्ड डाटा, या ग्राफिकल डाटा। इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सपेक्टेड डाटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरी कमेटी वाज सेटअप टू एडवाइस। पेरी कमेटी जो है किसको सलाह देने के लिए इसका गठन हुआ था? ए स्कूल लाइब्रेरी, बी पब्लिक लाइब्रेरी, सी स्पेशल लाइब्रेरी, और डी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FRBR इज डेवलप्ड बाय। FRBR जो मॉडल है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है LC, दूसरा यूनेस्को, तीसरा इफ्ला और लास्ट है FIT। इसका जो सही आंसर है वो है इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। कब बना था? 1927 में। ठीक है। FRBR मॉडल, जिसकी फुल फॉर्म होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बाइबिलियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वर इन्वॉल्व्ड इन पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। हु वर इन्वॉल्व्ड इन पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन में कौन लोग शामिल थे? सयाजीराव गायकवाड़ सेकंड, CD देशमुख, S राधाकृष्णन,
SR रंगनाथन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सियाजीराव गायकवाड़ सेकंड और SR रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर लाइब्रेरी नेटवर्क। निम्न में से कौन कौन से पुस्तकालय नेटवर्क हैं? इंटरनेट, निकनेट, डेलनेट और OCLC। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तो बी में क्या क्या है? सेकंड डेलनेट और फोर्थ OCLC, ये जो है लाइब्रेरी नेटवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर रिव्यू टाइप सर्विसेज। इनमें से कौन समीक्षा प्रकार की सेवाएं हैं? करंट अवेयरनेस, ट्रेंड रिपोर्ट्स, न्यूज क्लिपिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। और सी में कौन कौन से दिए हुए हैं? सेकंड ट्रेंड रिपोर्ट्स और फोर्थ स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। तो दोनों रिपोर्ट आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम आर। सिस्टम की मूल विशेषताएं कौन सी होती है? देखिएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 3rd एंड 4th। सेकंड इसका नहीं है। इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स अरेंज्ड इन हायरार्किकल ऑर्डर, इनपुट्स, प्रोसेस, आउटपुट्स एंड फीडबैक। ये क्या है? सिस्टम की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द जनरल इमेज फाइल फॉर्मेट्स आर। निम्न में से इमेज फाइल के फॉर्मेट कौन कौन से हैं? TIFF, JPEG, MPEG और PNG। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। और सी में कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, TIFF, JPEG, PNG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन कौन से जो है प्रोटोकॉल के टाइप हैं? HTTP, FTP, टेलनेट और गोफर, GOPHER, गोफर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ DOI सिस्टम। DOI सिस्टम के कौन से एलिमेंट नहीं है? होता क्या है जी? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, तो पहला है पॉलिसीज, दूसरा है सब्जेक्ट, तीसरा है डिस्क्रिप्शन और लास्ट है रिजोल्यूशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 1, 3rd एंड 4th। तो पॉलिसीज, डिस्क्रिप्शन और रिजोल्यूशन, सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द ट्रेड बाइबिलियोग्राफी। निम्न में से कौन कौन सी व्यापारिक ग्रंथ सूचियां हैं? पहला देखिए बुक्स इन प्रिंट, दूसरा देखिए इंडियन बुक्स इन प्रिंट, नेक्स्ट है इंडियन नेशनल बाइबिलियोग्राफी और लास्ट है ब्रिटिश नेशनल बाइबिलियोग्राफी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला क्या है? बुक्स इन प्रिंट और दूसरा क्या है? इंडियन बुक्स इन प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, नेट में ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहले क्या कह रहा है? डिस्टेंस एजुकेशन फॉर LIS कोर्सेज इज गेनिंग ग्राउंड इन इंडिया। LIS पाठ्यक्रमों की दूरस्थ शिक्षा भारतवर्ष में जड़ जमाने लगी है, मतलब ज्यादा से ज्यादा होने लगी है। नेक्स्ट क्या है? मेजोरिटी ऑफ पीपल प्रेफर इट एज एन अल्टरनेटिव चैनल ऑफ एजुकेशन। बहुसंख्यक लोग इसे शिक्षा के वैकल्पिक धारा के रूप में प्राथमिकता देते हैं। देखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट, मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है,
इंडियन लाइब्रेरीज आर मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग। भारतीय पुस्तकालय सामाजिक नेटवर्किंग का इष्टतम उपयोग कर रहे हैं। रीजन क्या है? सोशल नेटवर्किंग हैज वाइडर रोल इन डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सामाजिक नेटवर्किंग सूचना के प्रसारण में विस्तृत भूमिका निभा रहे हैं। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। और बी क्या है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉलेज इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। ज्ञान की अत्यंत वृद्धि हो रही है। और दूसरा क्या है? नंबर ऑफ रिसर्चर्स हैव इंक्रीज्ड। अनुसंधानकर्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए। मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में असर्शन रीजन के क्वेश्चन यूजीसी नेट में आते हैं, तो वही अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिएगा, प्रेजेंट डिकेड्स हैज एक्सेप्टेड ई जर्नल्स एज चैनल्स ऑफ फास्ट कम्युनिकेशन। तो क्या वर्तमान दशक ने ई जर्नल को शीघ्र संचार के चैनल के रूप में स्वीकार किया है? और रीजन क्या है? ई पब्लिकेशंस हैव एडेड इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ लिटरेचर बट अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। तो ई प्रकाशनों ने साहित्य की संख्या अत्यधिक बढ़ा दिया, लेकिन इससे अनुसंधान की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ए और आर सही है, लेकिन आर जो है एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन क्या है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स आर नॉलेज एंड मैनेजमेंट सेंटर्स। पुस्तकालय और सूचना केंद्र ज्ञान प्रबंधन के केंद्र हैं। रीजन में क्या लिखा हुआ है? लाइब्रेरीज हैंडल टेसिट नॉलेज। पुस्तकालय टेसिट ज्ञान को रखते हैं। टेसिट अपने अन का ही भी कह सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ए इज पार्शियली ट्रू बट आर इज फॉल्स। मतलब ए आंशिक सही है, परंतु आर जो है असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। असर्शन क्या कहता है? मेटाडाटा होल्ड मच प्रॉमिस फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल एंड एक्सेस इन द डिजिटल एज। सूचना की पुनर्प्राप्ति और डिजिटल युग में प्रवेश के लिए मेटाडाटा के पास बहुत सारे वादे हैं। रीजन क्या है? मेटाडाटा कैन सेव ए नंबर ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन, रिसोर्स डिस्कवरी एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ए एंड आर बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। असेसन क्या है? ट्रेनिंग मेथड्स थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टिमुलेट आइडिया जनरेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा प्रशिक्षण विधियां विचार पैदा करने में प्रोत्साहन देते हैं। और रीजन क्या है? ट्रेनिंग मेथड्स डू नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू अनस्किल्ड टू बिकम स्किल्ड। प्रशिक्षण की विधियां अकुशल को कुशल बनाने के अवसर प्रदान नहीं करती। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि दूसरा रीजन तो गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो आज अपने सीरीज में किए हैं 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लिस्ट लर्निंग एकेडमी पे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइब्रेरी एस्पिरेंट के बीच इस चैनल को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।